क्योंकि स्टूडेंट्स का मार्च है और स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो रांची पुलिस ने भी अश्योर किया है कि हम भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होने देंगे। और उनके द्वारा खुद बोला गया है, स्टूडेंट्स के द्वारा, जो मंच है उसके द्वारा भी बोला गया है कि एक पॉसिबिलिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी का जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, असामाजिक तत्व है, वो मिसयूज कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी की गार्ड में आके वो वायलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स के आने का बात है, जहाँ तक स्टूडेंट्स रहेंगे वहाँ रांची पुलिस एकदम पीसफुल तरीके से डील करेगी। जहाँ तक उनकी परमिशन है, उनको परमिशन के हिसाब से आराम से प्रोटेस्ट करने का ड्यू अपॉर्चुनिटी उनको दिया जाएगा। नमस्कार, इस वक्त मैं नए विधानसभा जाने वाले रास्ते में हूँ और आप देखिए कैसे पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर हुई पड़ी है, क्योंकि आज झारखंड के तमाम जिलों से हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स आने वाले हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए। इस वक्त सिटी एसपी पारस राणा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। अगर आप इस रास्ते से जब आएंगे, शहीद मैदान से जब आप आएंगे, तो आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बैरिकेडिंग से कांटेदार बैरिकेडिंग देखने को मिल जाएंगी। ये 5वीं बैरिकेडिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे साथी राजलक्ष्मी भी मौजूद हैं। हम दोनों सुबह से ही इस खबर को कवर कर रहे हैं। ये 5वीं बैरिकेडिंग है जहाँ पे कांटे लगाए गए हैं। इसके पहले भी चौथी बैरिकेडिंग भी कांटे लगाए गए थे। स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारा विधानसभा घेराव पीसफुल रहेगा, इसके अलावा हम कोई भी उपद्रव नहीं मचाने वाले। हालांकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बड़े बड़े आंदोलन में, बड़े बड़े प्रदर्शन में कई असामाजिक तत्व पहुंच जाते हैं जो आंदोलन की दिशा को बदल देते हैं और उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं। राजलक्ष्मी, बच्चों से जब मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारा प्रोटेस्ट एकदम पीसफुल रहेगा, हम कोई उपद्रव नहीं करेंगे। अगर कोई उपद्रवी हमारे प्रोटेस्ट में घुसता है, प्रदर्शन में घुसता है, तो हम उसे खुद चिन्हित करके प्रशासन को सौंप देंगे। प्रशासन से भी चाक चौबंद लगाए हैं। कांटेदार बैरिकेडिंग चौथी बैरिकेडिंग से शुरू हो जाती है। क्या कुछ लग रहा है कि आज जहां सीजीएल रद्द और सीबीआई जांच को लेकर मांग अटकी है, क्या ये प्रोटेस्ट में उतना दम है कि आज सरकार को दोबारा स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया जाएगा? देखिए अरविंद, ये जो सवाल है ना आपका आखिरी कि क्या ऐसे प्रोटेस्ट में उतना दम है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं जब से कवरेज कर रही हूँ, जब से मैं मीडिया में हूँ, या फिर जितने भी प्रोटेस्ट आपने अखबारों में, टीवी चैनलों में देखे होंगे, कहीं भी इस तरह की व्यवस्था, इतनी हाई सिक्योरिटी, इतने बैरिकेड्स कि विधानसभा घुसने के रास्ते में पहला बैरिकेड आपको मिला, दूसरा बैरिकेड आप जब थोड़ा सा आगे जाते हैं वहाँ पे आपको मिलती है, उसके बाद तीसरा बैरिकेड आपको मिलता है, चौथा कटीला बैरिकेड मिलता है, पांचवा ये, छठा वो, यानी कि अगर छात्र उस रास्ते से भी आते हैं तो भी आपको बैरिकेड मिलते हैं। तो प्रदर्शन में दम तो है। कई तस्वीरें भी सामने आ रही है अरविंद, जहाँ छात्र टेम्पो से आ रहे हैं, बस भर कर आ रहे हैं। और सरकार ने कल हाथ जोड़कर अपील की थी। मंत्री सुदर्शन कुमार सोनू ने कहा था कि उनकी बातें हम मान रहे हैं तो प्रोटेस्ट जो है वो छोड़ दे, धरना छोड़ दे। दो चीजों पे अटकी है, एक सीजीएल रद्द और सीबीआई जांच पे बात अटकी है। सरकार तो ईडी को इन्वॉल्व करने को भी तैयार है। अब देखिए, बस भर के पुलिस जवान भी, हेमंत को मैं कहना चाहूंगा कि दिखाए, बस भर के पुलिस जवान भी आ रहे हैं। तकरीबन मुझे लग रहा है कि हजारों की संख्या में पुलिस जवान की भी तैनाती यहाँ पे हुई है। और छात्रों की बात करें तो छात्रों का ऐसा कहना है कि लाखों की संख्या में पूरे झारखंड से स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भाजपा और आजसू और जेएलकेएम का भी नैतिक समर्थन इस आंदोलन में है। तो कहीं ना कहीं ये भीड़ बढ़ने वाली है। आप आइए, मैं आगे और तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये कंटीलेदार जो बैरिकेडिंग लगी है, ये स्टूडेंट्स को, प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए लगी है। आपको बताऊं कि आज तीसरा दिन है विधानसभा का, आज विधानसभा का मानसून सत्र का तीसरा दिन है, तीसरा कार्य दिवस है। आगे सिटी एसपी पारस राणा भी है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्टूडेंट्स ने कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा, इसके अलावा हम लोग भी पीसफुल तरीके से हैंडल करेंगे। सिटी एसपी पारस राणा से बातचीत भी करेंगे हम लोग। आप देखिए सर, कितने देर में सर यहाँ पर कितने जवानों की नियुक्ति की गई है? देखिए, प्रोटेस्टर्स जो हैं, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच जो है, उनसे लगातार हम संपर्क में हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि हमारा मार्च पीसफुल रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का मार्च है और स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो रांची पुलिस ने भी अश्योर किया है कि हम भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होने देंगे। सर, पीसफुल मार्च है तो इस तरह की तैयारी इसलिए की जाती है क्योंकि पीसफुल मार्च में बहुत सारे लोग आएंगे, बाहर से भी, डिस्ट्रिक्ट के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। और उनके द्वारा खुद बोला गया है, स्टूडेंट्स के द्वारा, जो मंच है उसके द्वारा भी बोला गया है
कि एक पॉसिबिलिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी का जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, असामाजिक तत्व है, वो मिसयूज़ कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी की गार्ड में आके वो वायलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जहाँ तक स्टूडेंट्स का आने का है, जिस पॉइंट तक स्टूडेंट्स ने जो हमारी बातचीत हुई है उन्होंने जहाँ तक बोला है, वहाँ तक किसी भी तरह की जो बार्ड वायर बैरिकेडिंग है वो पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। मल्टीपल पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि अगर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स वायलेंस करते हैं, उसके पश्चात अकॉर्डिंगली जो आगे के जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ है, जहाँ स्टूडेंट्स ने भी मना किया है कि हम यहाँ नहीं आएंगे, तो उन पॉइंट्स पर जो है अकॉर्डिंगली जो सेफ्टी के लिहाज से और बाकी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिहाज से आगे जो अकॉर्डिंगली बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दंगा दस्ता भी यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, चूँकि हमारे जो पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल इनर पेरिफेरी वाले पॉइंट्स हैं, जहाँ स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं वहाँ पर ऐसी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है कि अगर कोई स्थिति को कंट्रोल से बाहर करने का प्रयास करता है तो अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स के आने का बात है, जहाँ तक स्टूडेंट्स रहेंगे वहाँ रांची पुलिस एकदम पीसफुल तरीके से डील करेगी। जहाँ तक उनकी परमिशन है, उनको परमिशन के हिसाब से आराम से प्रोटेस्ट करने का ड्यू अपॉर्चुनिटी उनको दिया जाएगा और किसी को भी पुलिस की तरफ से कोई इनकन्वीनियंस नहीं की। विधानसभा तक जाने को मिलेगा सर? हमारी बात जेपीएससी जीएसएससी रिफॉर्म मंच से हुई है। जहाँ तक हमारी उनसे बात हुई है, जहाँ तक उन्होंने बोला कि हम यहाँ तक जाएंगे, उस पॉइंट तक उनको जाने दिया, वो आप उनसे बात करें। ठीक, तो देखिए ये सिटी एसपी पारस राणा है। इनका कहना है कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से ये लगातार संपर्क में है और इनका कहना है कि अब जहाँ तक स्टूडेंट्स को परमिशन मिली है, जहाँ तक स्टूडेंट्स ने कहा है कि जहाँ तक उन्हें परमिशन मिली है, वहाँ तक उनके साथ कोऑपरेट करके रांची पुलिस हमेशा खड़ी हुई है। और ये कंटीले तार के बारे में जब उनसे पूछा जब पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट्स ने भी आशंका जताई है कि बहुत लोग जुड़ेंगे, बहुत लोग इस आंदोलन को बिगाड़ने का दिशा भी दे सकते हैं। उसी के लिए जो असामाजिक तत्व हैं उनसे डील करने के लिए पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। आप तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिटी एसपी पारस राणा का आपने बयान भी सुना। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल रहेगा। पुलिस का भी कहना है कि जब तक पीसफुल प्रोटेस्ट रहता है हम भी उनसे अच्छे से डील करेंगे। जो असामाजिक तत्व इस आंदोलन को बिगाड़ने का या फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसे भी हम चयनित कर पकड़ने का काम करेंगे। तो ये तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। प्रभात खबर झारखंड से जुड़े रहिए पल पल की अपडेट के लिए। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।